जब चिंता घेरती है तब आप क्या करते हैं? आप उससे बाहर निकलने के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा करके आप और भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, उपद्रव को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता, विचार से उसका विसर्जन नहीं हो सकता। विचार तो खुद एक तरह की चिंता है। ओशो कहते हैं, चिंता पर आपने बहुत ध्यान दिया तो उससे चिंता कम नहीं होगी, उल्टे और मजबूत होगी। इसलिए चिंता के साथ कुछ मत करें, सिर्फ सजग हो जाएं कि चिंता है। चिंता मन की कल्पना है, वह वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं होती। इसे स्पष्ट करने के लिए ओशो एक जैन कहानी सुनाते हैं। एक जैन गुरु बोकोजू एक गुफा में अकेला रहता था। दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहता था, बोकोजू, और फिर वह खुद कहता, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूं। वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे, आप अपना नाम ही क्यों पुकारते हैं? बोकोजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं तो मुझे सजग होना पड़ता है, इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूं और कहता हूं कि हाँ महाशय, मैं मौजूद हूं, उसी क्षण चिंता विलीन हो जाती है। अपने अंतिम दिनों में उसने कभी अपना नाम नहीं पुकारा तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप वैसा क्यों नहीं करते? बोकोजू ने कहा, अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है, इसलिए पुकारने की जरूरत नहीं रही। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था। यह बहुत सुंदर विधि है। जब भी आपको चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारें और फिर खुद ही कहें कि हाँ, मैं मौजूद हूं, और तब चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए आपको बादलों के पार की एक झलक मिलेगी। एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती तो आपकी समझ बनेगी और इस तरह आप चिंता से मुक्त होने में माहिर होते जाएंगे।